स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लैंग्वेज स्टडी। ओके, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, देन हमारा टॉपिक है लैंग्वेज स्टडी। अब लैंग्वेज स्टडी मीन्स क्या होता है? तो हमारा सब्जेक्ट ही है इंग्लिश का, है ना। तो हम इस इंग्लिश की सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक है लैंग्वेज स्टडी, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग वर्ड्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? नेमिंग वर्ड्स। कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, है ना। तो ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें हमारा टेक्स्ट बुक ओपन करना है। ओके, चलो फटाफट आप अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। अब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है हमारा 9। ओके, लुक एट दिस, it is our textbook page number 9 and our lesson name is the 1.5 language study naming words. Okay, तो अब naming words means क्या होता है ना। सभी को मीन्स सोच रहे होंगे कि नेमिंग वर्ड्स मीन्स क्या है। तो नेमिंग वर्ड्स आर सिंपली नेम्स ऑफ एनीथिंग। ओके, नेमिंग वर्ड्स मीन्स क्या है? तो नेमिंग वर्ड्स आर सिंपली नेम ऑफ एनीथिंग्स, मीन्स किसी भी चीज़ को या किसी भी थिंग को जब हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं तब उसे नेमिंग वर्ड्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन बॉटल। ओके, इट इज़ द बॉटल। अब बॉटल ये क्या है? ये जो थिंग है हमारे पास में, है ना, है ये थिंग। तो इस थिंग को हमने क्या नेम दिया है? बॉटल। इट इज़ द सैनिटाइजर बॉटल। ओके, सो क्या है? ये बॉटल है। अगर हमने आपको दिखाया कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे कि टीचर दिस इज द बॉटल। क्यों? क्योंकि हमने इसे एक पर्टिकुलर नेम दिया है ना। और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, दिस वन। ओके, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज द डस्टर। अब ये डस्टर है, हम इसे क्लॉथ बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि हमने इस थिंग को एक पर्टिकुलर नेम दिया है। और क्या नेम दिया है हमने इसे? डस्टर। ओके, समझ आए सभी को? ओके, देन नाउ आई हैव अ पेन। व्हाट इज दिस? इट इज द पेन, है ना। ये भी एक थिंग है, लेकिन हमने इस थिंग को एक नेम दिया है ना। हम इसे पेंसिल बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेंसिल नहीं है, पेंसिल दूसरी होती है। ये क्या है? पेन है। तो इसी तरह से हम कोई भी थिंग हो, एनीथिंग को जब हम नेम्स देते हैं तब वो नेमिंग वर्ड्स में रेडी हो जाते हैं। ओके, नेमिंग वर्ड्स उसे कहते हैं। तो आपको नेमिंग वर्ड्स का डेफिनेशन समझ में आया कि नेमिंग वर्ड्स आर सिंपली नेम्स ऑफ एनी थिंग। किसी भी थिंग का जब हम नाम दे देते हैं तब उन्हें नेमिंग वर्ड्स बोला जाता है। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस राइट किए हैं। अब उसके आपको आंसर देने हैं। ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट किया है, व्हाट इज योर नेम। क्या है हमारा क्वेश्चन? व्हाट इज योर नेम। आप सभी को दिख रहा है ना। WHAT, what, IS, is, YOUR, your, and NAME, name. Okay, so what is this? What is your name? Okay, so tell me your names. Yes, you all students have beautiful names, है ना। So we write here some names. What is your name? अगर अब हमने यहाँ पर नेम्स राइट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल, राम, ओके, देन नेहा, है ना, आरोही, इस तरह से हम बहुत सारे इसमें नाम लिख सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है व्हाट इज योर नेम, तो आपको क्या करना है? आपका नेम राइट करना है ना।
मैंने ये आपको क्या दिए हैं, मैंने यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अगर राहुल होगा तो यहाँ क्या राइट करेगा, राहुल राइट करेगा। राम होगा तो राम राइट करेगा। नेहा होंगी तो नेहा राइट करेंगी। आरोही होगी तो आरोही राइट करेंगी, है ना। समझ में आया आपको कि हमको यहाँ पे क्या राइट करना है। हाँ, व्हाट इज योर नेम में आप सभी को आपका नेम राइट करना है। अब ये हमने क्वेश्चन क्यों दिया, तो क्यों दिया, क्योंकि हमें इन नेम्स में बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, है ना। अब ये जो नेम्स है ये सभी नेम्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स में है। अब नेमिंग वर्ड्स में भी आपको पता है स्पेशल नेम और कॉमन नेम्स होते हैं, है ना। तो नेमिंग वर्ड्स में स्पेशल नेम्स, तो ये जो दिए हुए राहुल, राम, नेहा, आरोही, ये कौन से नेम्स आएंगे, हाँ तो ये आएंगे स्पेशल नेम्स, है ना। क्यों, क्योंकि हमने एक बॉय है उसे नेम दिया है राहुल, ओके। दूसरा बॉय है तो वो है राम, गर्ल है तो नेहा, देन आरोही। इस तरह से ये क्या मिले हैं, हमें वर्ड्स मिले हैं, ओके। सो हमने यहाँ क्वेश्चन क्यों पूछा था, क्योंकि हमें पता है कि नेमिंग वर्ड्स आर सिंपली नेम्स ऑफ एनीथिंग। अब एनीथिंग में वो कौन कौन आ सकता है, एनीथिंग में हम भी आ सकते हैं, है ना। बॉयज, गर्ल्स, मदर, फादर, ये सब आते हैं। अब जब हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो हमें और बहुत सारे नेम्स मिलते जाएंगे, ओके। तो ये कौन से नेम्स आएंगे, स्पेशल नेम्स। अब आर यू अ बॉय और अ गर्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर यू अ बॉय और अ गर्ल, कि क्या आप बॉय हो या तो आप गर्ल हो, आप क्या हो, ओके। तो अब इसका आंसर कैसे राइट करेंगे, तो हाँ, अगर बॉय है तो वो क्या राइट करेगा, बॉय राइट करेगा, है ना। क्या राइट करेगा, बॉय है तो बॉय राइट करेगा, और अगर गर्ल है तो वो राइट करेंगी गर्ल। समझ आ रहा है आप सभी को कि अगर आप बॉय है तो आप क्या राइट करोगे यहाँ, बॉय, और अगर गर्ल है तो गर्ल। अब हम इसे फुल फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ओके। जैसे हमारा क्वेश्चन था, आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो फिर हम क्या राइट करेंगे यहाँ, यस आई एम अ बॉय, फुल स्टॉप। और अगर गर्ल हुई तो क्या राइट करेंगी, यस कॉमा आई एम अ गर्ल, फुल स्टॉप। समझ आया। अब इस क्वेश्चन में हमें वर्ड्स मिले वर्ड्स, कौन से वर्ड्स मिले, बॉय मिला है, गर्ल मिला है, देन यस मिला है, देन एम मिला है, देन आई मिला है ना। तो ये क्या है, ये सभी वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स है ये, नेमिंग वर्ड्स, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, who all are there in your family। अब who means कौन, who means कौन, so who all are there in your family, कि आपकी फैमिली में कौन से मेंबर्स हैं, या आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है ना। तो हमारी फैमिली में कौन कौन रहता है, हाँ यस, हमारी फैमिली में कौन रहता है, मदर, वेरी गुड, मदर, देन फादर, देन ब्रदर, देन सिस्टर, देन grandfather, then grandmother, है ना। तो ये सभी लोग कौन रहते हैं, ये सभी हमारी
फैमिली में रहते हैं, है कि नहीं। तो अब हमें इस थर्ड क्वेश्चन में और भी वर्ड्स मिले। ओके, कौन से वर्ड्स मिले हैं फिर हमें यहाँ? मदर मिला है, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, है ना। ये सब क्या है? हमारे फैमिली मेंबर्स है। ओके, और ये क्या है? नेमिंग वर्ड्स। समझ आ रहा है आपको? नेमिंग वर्ड्स, है ना। तो ये क्वेश्चंस हमने क्यों दिए थे यहाँ? ताकि अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर में बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स मिलेंगे। ओके, सो आपको भी इसी तरह से 1 बाय 1 करके राइट करते जाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेस डू यू लाइक टू विजिट? ओके, विच प्लेस डू यू लाइक टू विजिट? आपको कौन सी प्लेस पर जाना पसंद है ना। देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में नेम्स देखे थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा हमने? बॉय एंड गर्ल, है ना। प्रोनाउंस, ये क्या है? प्रोनाउन है ना। हाँ, बॉय एंड गर्ल नेमिंग वर्ड्स, कॉमन नेम। बॉय और गर्ल क्या है? कॉमन नेम है। और राहुल, राम, ये क्या है? स्पेशल नेम्स है। थर्ड में हमने क्या देखा? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये क्या हो जाएंगे? ये भी कॉमन नेम्स में आएंगे, है ना। क्योंकि फादर, मदर सभी की होती है, फादर सभी के होते हैं, लेकिन सभी के फादर के और मदर्स के नेम डिफरेंट होते हैं। ओके, इसलिए ये जो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर है ये कॉमन नेम में आएगा। और अगर किसी के पापा का नाम अगर हमने लिया कि माय फादर नेम इज अशोक, तो अशोक क्या आ जाएगा? स्पेशल नेम में आ जाएगा। ओके, देन अब क्वेश्चन क्या था हमारा? विच प्लेस डू यू लाइक टू विजिट? कि हमें कौन सी जगह पर, प्लेस मीन्स जगह, है ना, कि हमें कौन सी प्लेस पर जाना पसंद है। अब किसी को रिवर पे जाना बहुत पसंद रहता है, रिवर है ना, बीच पे जाना। किसी को फोर्ट घूमने जाना बहुत पसंद रहता है कि नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ वो राइट करना है हमें। ओके, किसी को मार्केट जाना पसंद रहता है, किसी को स्कूल जाना भी बहुत अच्छा लगता है। कि आप विजिट के लिए, घूमने के लिए कौन से स्कूल में घूमने के लिए आप कौन से प्लेस पे जाओगे। ओके, सो फिर हम यहाँ राइट क्या कर सकते हैं? बीच, है ना, समंदर का किनारा, बीच। ओके, बीच पर भी हम जा सकते हैं। किसी को मार्केट में भी जाना पसंद होगा, कोई मार्केट में भी जा सकता है ना। किसी को गार्डन बहुत पसंद है तो वो क्या करेगा? वो गार्डन में घूमने जाएगा, है ना। किसी को सिनेमा देखना बहुत पसंद होगा, मूवी, तो वो कहाँ जाएगा? सिनेमा हॉल में जाएगा, है कि नहीं। तो क्या है? इस तरह से हम कहाँ जा सकते हैं? यहाँ पे क्या क्वेश्चन था हमारा? विच प्लेस डू यू लाइक टू विजिट? तो हमें आंसर में यहाँ क्या लिखना है कि आपको जो जगह पसंद है उस जगह के बारे में आपको यहाँ लिखना है। कि आप बीच पे जाना पसंद करोगे, मार्केट में या गार्डन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आंसर आपको यहाँ पे खुद का राइट करना है। लेकिन अब ये आंसर हमने लिखे तो इसमें हमें क्या मिले? नेम ऑफ प्लेसेस, है ना। यहाँ पे हमें नेम ऑफ रिलेटिव्स मिले थे, अब हमें यहाँ क्या मिले? नेम ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस मीन्स जैसा बीच प्लेस है, मार्केट, गार्डन, है ना, सिनेमा हॉल, ये सब क्या है? नेम ऑफ प्लेसेस है। और ये जो नेम ऑफ प्लेसेस है वो भी किस में आएंगे? नेमिंग वर्ड्स में आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अवर, विच इज योर फेवरेट एनिमल? अब आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? तो अब किसी का फेवरेट एनिमल क्या होगा? कैट होगा, किसी का डॉग होगा, किसी का पिकॉक होगा और किसी का पैरोट होगा, है ना। तो इस तरह से किसी को काऊ पसंद होंगी,
किसी को गोट पसंद होंगी, किसी को बफेलो पसंद होंगी, है ना। हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है, हर किसी का अलग अलग चॉइस का एनिमल होगा, है कि नहीं। तो अब देखो हमें यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम्स मिले हैं, है ना, है ये एनिमल्स के नेम्स। लेकिन अब ये जो एनिमल्स के नेम्स है ये भी किस में आएंगे, ये भी आएंगे नेमिंग वर्ड्स में, आएंगे नेमिंग वर्ड्स में, है ना। एनिमल्स के नेम्स आएंगे ना नेमिंग वर्ड्स में। लेकिन ये सब कौन से फिर नेम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉमन नेम, जैसे डॉग है, कैट है, पिकॉक है, पैरोट है, काऊ है, बफेलो है, गोट है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, कॉमन नेम्स। लेकिन अगर हमने हमारी कैट को किटी नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, किटी नाम दिया, तो ये जो किटी है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्पेशल नेम। तो आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए, पक्का, इनके आंसर्स। अब इन क्वेश्चन और आंसर से हमने क्या सीखा, तो इन क्वेश्चन और आंसर से हमें बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स मिले। जैसे कि नेमिंग वर्ड्स का डेफिनेशन है कि नेमिंग वर्ड्स आर सिंपली नेम ऑफ एनीथिंग। तो हमें देखो यहाँ पे बहुत सारे हमें थिंग्स दिए हुए हैं और उन थिंग्स के नेम्स दिए हुए हैं। ओके, अब हमारा उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आपको खाने में क्या पसंद है ना, वो हमें राइट करना है। देन व्हाट इज योर फेवरेट टॉय, आपका फेवरेट टॉय कौन सा है वो राइट करना है। देन डू यू राइट विद अ पेन और पेंसिल, फिर आप राइट करने के लिए क्या यूज करते हो, पेन का यूज करते हो या पेंसिल का यूज करते हो, है ना। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको टेक्स्ट बुक में, देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं दिए हुए। फिर हमें क्या करना है, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हमारे नोटबुक में राइट करने हैं और उनके आंसर इन क्वेश्चंस के नीचे राइट करना है। ओके, अब नीचे देखो यहाँ पे बेटा एक ब्लू कलर का सर्कल दिया हुआ है दिया हुआ, उसमें क्या राइट किया हुआ है, ऑल द आंसर आर नेमिंग वर्ड्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमें पूरे आंसर मिले हैं, ये पूरे जो आंसर है वो किस में आते हैं, वो इन नेमिंग वर्ड्स में ही आते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया आपको किस तरह से ये राइट करना है। घर में आपको अभी क्या करना है, आपके पास सभी के पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से आपको ये क्वेश्चंस राइट करने हैं और उनके आंसर भी नोटबुक में राइट करने हैं। समझ आया सभी को? ओके, थैंक यू बेटा।